तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन जो नेपोलियन था। नेपोलियन एक रूलर था फ्रांस का, तो उस फ्रांस का तो उसने अपने जो जिस एरिया में उसका कंट्रोल था उस एरिया में उसने क्या क्या रिफॉर्म किए, इस क्वेश्चन में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। सो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द रीजन और अंडर हिज कंट्रोल। नेपोलियन ने क्या क्या रिफॉर्म किए थे, उसके जो रीजन्स थे, जो जगह उसके कंट्रोल में थी। ओके, सो लेट्स स्टडी। तो नेपोलियन ने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म किए थे जो कि अच्छे भी थे एक तरफ से और एक तरफ से बुरे भी थे। ओके, सो पहले तो हम अच्छे वाले देखते हैं यहाँ ज़्यादातर। बुरे बुरे में उसने यही काम किया था, बस उसने डिक्टेटरशिप पर ले आया था, वो डेमोक्रेसी पूरी खत्म कर दी थी। ओके, डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ओके, रूल बाय पीपल मतलब। ओके, सो उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी। अच्छे काम तो उसने किए थे, बहुत किए थे। जैसे उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंपल कर दिया था, उसने बहुत सारे टैक्सेस वगैरह जो थे स्टेट पे इम्पोज किए जाते थे, सिटीज़ पे इम्पोज किए जाते थे, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पोज किए जाते थे, उन्हें काट दिया, एबॉलिश कर दिया। ओके, और उसने ये भी किया, एक प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ पहले स्कीम चलती थी सबके पास। जो रिच फैमिली में बॉर्न हुआ है उसके पास से बहुत सारे प्रिविलेजेस होते थे बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ जन्म से अधिकार जिसे कहते हैं, वो होते थे बहुत सारे। तो उसे क्या किया, नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया, और क्या कहा उसने, सब इक्वल है लॉ के आगे। ओके, और उसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे किए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, और जो भी डेवलप कंट्री में जो भी चीज़ होती है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। ओके, सो लेट्स स्टडी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टॉपिक है छोटा सा। Napoleon introduced a series of social and administrative reforms in the area under his control in order to make the system more rational and efficient. तो नेपोलियन ने बहुत सारे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस किए। जो एरिया था उसका, वहाँ एरिया जहाँ उसका कंट्रोल था वहाँ बहुत सारे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए। रिफॉर्म मतलब पता होगा आपको, रिफॉर्म मतलब चेंजेस। ओके, ताकि जो सिस्टम हो वो आसान हो जाए, थोड़ा रेशनल हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। एफिशिएंट मतलब वो ज़्यादा फायदेमंद हो जाए। ओके, इजी हो जाए सिस्टम। So the Civil Code 1804 abolished all kind of privileges based on birth, thereby establishing equality before the law and securing the right to property. तो सिविल कोड जो था 1804 में, डेट याद नहीं हो रही हो तो रहने दो, डेट यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट इतनी। सो द सिविल कोड जो था उसने, ये सिविल कोड जो था वो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सिविल कोड, नेपोलियन कोड भी कहते हैं इसे। डेट याद हो जाए तो सही है, नहीं याद हो जाए तो क्वेश्चन में जरूरत नहीं है इसकी। द सिविल कोड 1804 अबॉलिश ऑल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस। जो सिविल कोड था 1804 का, उसने सारे प्रिविलेजेस जो थे बर्थ के हिसाब से, जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं इन्हें, उनको सबको खत्म कर दिया। ओके, और उसने सिविल कोड के हिसाब से ये था कि सब इक्वल हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये स्टेब्लिश किया इसने। ओके, किसने, सिविल कोड ने। मतलब अबॉलिश कर दिया इसने किसको, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को, और क्या किया, इक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दी लॉ के सामने, और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया। ओके, नाउ नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन टू ग्रेट एक्सटेंट एंड इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन दिस डायरेक्शन। उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंपल कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन तो आप जानते होंगे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन होता है राज करना, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को सिंपल कर दिया, और इस डायरेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा काम किया ये ताकि ये सिंपल हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंपल हो जाए। इस डायरेक्शन में बहुत काम किया एडमिनिस्ट्रेशन में उसने। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल कर दिया उसने बिल्कुल। ओके, नाउ द फ्यूडल ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड द पीजेंट वर फ्रीड फ्रॉम सर्वडम एंड मानोरियल ड्यूज। तो मानोरियल ड्यूज और सर्वडम से उन्हें फ्री कर दिया। ओके, और फ्यूडल सिस्टम आप जानते होंगे, फ्यूडल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लैंडलॉर्ड के खेत में जो पीजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, और या तो उनकी वेजेस बहुत कम होती है वहाँ, या तो
होती ही नहीं है। उन्हें अपनी लिवलीहुड के लिए काम करना पड़ता है उनके यहाँ, किनके यहाँ, लैंडलॉर्ड के यहाँ। ओके, तो फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया, उन पीजेंट्स को सर्वडम और मानोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया। मानोरियल ड्यूज मतलब उन पे जो टैक्स वगैरह लगाए जाते थे उनको फ्री कर दिया। ओके, नाउ इन टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। टाउन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी बेकार की, वो रिमूव कर दी उसने। ओके, नाउ further the basic means of transport and communication and transport facilities were improved to carry out smooth administration at all level। तो उसने क्या किया, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को मिलके कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड स्टेट का डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ओके, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट वहाँ डेवलप्ड होगा। ओके, तो उसने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, मतलब वो डेवलप करना चाहता था उस एरिया को, वो भी किया था फ्रांस डेवलप। ओके, बहुत अच्छा रूलर था अगर देखा जाए नेपोलियन तो। ओके, सो ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो स्मूथ हो जाए, स्मूथ मतलब चिकना हो जाए, है ना, नहीं, स्मूथ मतलब इजी फंक्शन करने लग जाए। ओके, तो इजी फंक्शनिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की इजी फंक्शनिंग के लिए उसने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया। ओके, peasants, artisans and new businessmen founded that the introduction of uniform laws, standardized weight and measures, and a common national currency enabled them to smoothly carry out the movement and exchange of goods and capital from one region to another। okay, तो peasants, उसने क्या किया था, जो वेट और मेजर्स थे, वेट जैसे करेंसी वगैरह, इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज मतलब जैसे ऐसा यूनिट होती है, मतलब यहाँ अगर 5 किलो का है तो वहाँ भी 5 किलो का उतना ही क्वांटिटी में मिलेगा, उतना ही प्राइस में मिलेगा। ओके, सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। तो और एक कॉमन नेशनल करेंसी कर दी। अब क्या होता है ना, अगर कोई स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर नहीं होगा तो यहाँ अगर मेरे कपड़ा मिल रहा है 5 मीटर का क्लॉथ, तो दूसरी जगह पे क्या पता उसी सेम प्राइस में बड़ा मिल जाए छोटा मिल जाए, तो पता नहीं रहता है। ओके, तो उसने क्या किया, एक कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस करी जो कि सब जगह के लिए सेम होगी, और वेट और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ओके, तो ये पीजेंट्स, आर्टिशियन और न्यू बिजनेसमैन के लिए उसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए, क्योंकि अब पहले क्या होता था, न्यू बिजनेसमैन वगैरह जो होते थे वो इन पे राज करते थे, पीजेंट्स वगैरह पे इन पे डोमिनेंट होते थे। ओके, तो इनके लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाए, क्योंकि पहले पीजेंट्स को याद दबा के रखा जाता था। ओके, तो इन सब चीज़ों ने क्या किया, मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड इन्होंने सिंपल कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इस चीज़ को इनेबल कर दिया। ये जो उसने रिफॉर्म किए थे, इन सब चीज़ों ने फ्रांस को डेवलप कर दिया। ओके, पर कुछ बुरी चीज़ें भी थी, जैसे उसने डेमोक्रेसी हटा दी और वो डिक्टेटरशिप ले आया, डेमोक्रेसी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी। तो यहाँ हमने पॉजिटिव पॉइंट लिए हैं सारे। तो इसमें 6 पॉइंट हैं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट लिखे आना, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट लिखे आना। 3 पॉइंट वैसे ऊपर वाले सिंपल हैं, 1 2 3। तो इसी के साथ जो हमारा आंसर है, टॉपिक है, वो ख़त्म होता है। सो हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and click on the bell icon to get our latest updates. Thanks for watching this video. Meet you again in the next video. Till then, bye bye.